पहला क्वेश्चन है कि प्रीकम क्या होता है। प्रीकम होता है जब कभी भी आप उत्तेजित अवस्था में होते हैं या मिलन से पहले या कोई ऐसी फिल्म देख रहे होते हैं या कोई लड़की से कोई हॉट चैट चल रही होती है तो उस टाइम पे एक चिपचिपा सा पानी निकलता है हल्के सफेद कलर का, इसको बोलते हैं प्रीकम। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि उस पार्ट को गीला करना सो दैट मिलन के टाइम पे भी घर्षण कम हो और वो रास्ता जब गीला हो गया तो स्पर्म पे अच्छी तरह बह के जाए और जो यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक होता है, जो वीर्य का पीएच है वो अल्कलाइन होता है। तो इस तेजाबियत को खत्म करने के लिए आपका प्रीकम निकलता है सो दैट आपके जो स्पर्म है, शुक्राणु है, उसमें मरे ना और वो अच्छी तरह बहकर जाए और मिलन के टाइम पे घर्षण भी ना हो। प्रीकम में शुक्राणु हो सकते हैं, तो नॉर्मली तो इसमें शुक्राणु नहीं होते हैं, पर कुछ कंडीशंस में जैसे कि आप एक बार आपने हाथ से किया तो कुछ शुक्राणु उसमें रुके हुए हैं, फिर दोबारा आप उत्तेजित हो गए और फीमेल से उस टाइम पे मिल रहे हैं तो वो उत्तेजना में वो बहकर वहां पर आ सकते हैं। तो कुछ एक कंडीशन में बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, पर प्रीकम में शुक्राणु पाए जा सकते हैं और इस प्रीकम से प्रेगनेंसी के भी चांस हो जाते हैं। प्रीकम का रंग कैसा होता है? तो वैसे तो नॉर्मली ये ट्रांसपेरेंट या हल्के सफेद रंग का होता है, पर कुछ एक कंडीशन में ये रंग थोड़ा बहुत इसका डार्क भी हो सकता है। ये प्रीकम कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, कूपर ग्लैंड्स भी बोलते हैं, वहां से इसका मेन सिक्रीशन निकलता है। प्रीकम से क्या फायदे होते हैं? अब फायदे जैसे मैंने बताया कि ये लुब्रिकेट कर देता है, उस पाथ को अल्कलाइन कर देता है, एक तरीके से ये आपकी फर्टिलिटी में हेल्प करता है। क्या प्रीकम की मात्रा हर किसी में एक सी होती है? नहीं, ये सब में अलग अलग हो सकती है और कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि हाइड्रेशन स्टेटस है, पानी किसी क्या है शरीर में, या कोई बीमारी तो नहीं चल रही, तो ऐसी कंडीशन में प्रीकम कम या ज्यादा हो सकता है और अलग अलग लोगों का अलग अलग अमाउंट हो सकता है। क्या प्रीकम से भी एलर्जी हो सकती है? तो जी हाँ, कुछ केसेस में प्रीकम से भी एलर्जी हो जाती है। ये मेल पार्टनर को अपने ही वीर्य से एलर्जी हो जाती है प्रीकम से, और फीमेल को भी हो सकती है। ज्यादातर केसेस में ये फीमेल पार्टनर को देखी गई है, तो फिर इसके लिए काफी अलग से इलाज दिया जाता है। ये कोई आम साधारण समस्या नहीं है और अगर जल्दी से इससे बचना होता है तो फिर आपको प्रोटेक्शन ही यूज करना होती है। क्या प्रीकम को हम एज ए लुब्रिकेंट या चिकनाई की तरह घर्षण रोकने के लिए यूज कर सकते हैं? कर तो सकते हैं नेचुरल तरीके से, पर इसमें जैसे मैंने बताया कुछ एक कंडीशन में अगर शुक्राणु आ गए तो फिर प्रेगनेंसी का खतरा हो जाता है। तो इसके लिए सेफर ऑल्टरनेटिव जैसे कि कोकोनट ऑयल या आप कोई और वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट यूज कर सकते। क्या प्रीकम में कोई स्मेल होती है? तो नॉर्मली तो कोई स्मेल नहीं होती है, पर कुछ इंडिविजुअल्स में, कुछ लोगों में कोई एक पर्टिकुलर गंध भी आ सकती है, तो वो कोई बीमारी का लक्षण नहीं है। प्रीकम की मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसके लिए आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना होगा, खासकर पानी वगैरह का ध्यान रखना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और जितनी ज्यादा उत्तेजना होती है उतने ही ज्यादा ये निकलता है। अब कुछ सवाल हंस-मैथुन से जुड़े हुए हैं, उसका भी मैं जवाब देता हूँ। तो सबसे पहला है कि लोग हंस-मैथुन करते ही क्यों है? तो सबसे मेन कारण होता है इसका कि एंजॉयमेंट के लिए, जब उनका पार्टनर उनके पास नहीं होता तो एक तृप्ति चाहिए होती है, तो उसके लिए वो करता है, या कोई टेंशन हो रही होती है उस कारण से करते हैं। तीसरा, कोई नींद वगैरह नहीं आती है कुछ लोगों को, तो इसलिए भी करते हैं। क्या हंस-मैथुन से मानसिक स्वास्थ्य पे कोई असर पड़ता है? तो किताबों के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं पड़ता, ये स्टडीज में असर साबित नहीं हुआ, पर लोग अक्सर क्या इसकी करने के बाद एक आत्मग्लानि या चिंता, उदासी महसूस करते हैं कि हमने क्यों किया, फ्रस्ट्रेशन, पछतावा, उस नेगेटिव फीलिंग के कारण उनको डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती। किस उम्र के लोग अक्सर हंस-मैथुन करते हैं? तो इसमें उम्र बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। ये बात अलग है कि जो यंग होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, पर शादी के बाद भी या बुढ़ापे में तक भी लोग को एंजॉय करते हैं। क्या हंस-मैथुन से आकार पे या रुस्तम के साइज पे ही फर्क पड़ता है? तो इसका जवाब हाँ भी है, ना भी। स्टडीज में देखा गया कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो हो गई स्टडीज की बात, साइंटिफिक फैक्ट की बात, ठीक है। पर अब प्रैक्टिकल में बताता हूँ आपको क्या होता क्या है कि करने के बाद नेगेटिव फीलिंग आएगी, वही पछतावा आएगा, हमने क्यों बर्बाद कर दिया ऐसे, तो बहुत कीमती था। जब ये फीलिंग आएगी, स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेस कैसे भी स्ट्रेस हो शरीर में, वो फिर सुकड़न पैदा करेगा। तो टेम्परेरी, तो फिर इस स्ट्रेस के कारण आपका साइज सुकड़ सकता है, वो टेम्परेरी होता है, कुछ चीजों से वो फिर ठीक किया जा सकता है। क्या हंस-मैथुन से कोई शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है? तो शारीरिक प्रॉब्लम तो इससे बिल्कुल नहीं होती। अब ये कुछ अंधविश्वास चले आ रहे हैं कि अंधापन और गंजापन या फिर हड्डियां गल जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या महिलाएं भी हंस-मैथुन करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल करती हैं और उसको वो एंजॉय भी करती हैं और उनसे उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, ना उस टाइम पर ना उनके वैवाहिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या हंस-मैथुन करना एक सामान्य व्यवहार है? ये एक बिल्कुल नेचुरल हैबिट है? जी हाँ, बिल्कुल नेचुरल हैबिट है और इसको लगभग
लगभग सभी करते हैं। क्या हस्तमैथुन से बांझपन होता है? तो जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई स्टडी में किसी में भी साबित नहीं हुआ कि इससे कोई बांझपन होता है। हस्तमैथुन से कुमार्य नष्ट होता है या वर्जिनिटी अफेक्ट होती है? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। और वैसे भी वर्जिनिटी एक सामाजिक सिम्टम है, ना कि कोई अपने आप में किसी बीमारी का लक्षण। हस्तमैथुन से दुष्प्रभाव होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं? तो नॉर्मली तो नहीं। आप एक बार कर रहे हैं, लिमिट में कर रहे हैं और आपको कोई पछतावा नहीं हो रहा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ये सच्चाई है, ठीक है। पर वही लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं और फिर आपको इसका पछतावा भी हो रहा है, आपको इसकी लत लग गई है, तो फिर नुकसान ही। रिश्तों में रहने पर या पार्टनर के होने पर आपको हस्तमैथुन कर रहे हैं तो ये एक गलत है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपके अगर आप इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं और आपकी तृप्ति आपके पार्टनर के साथ नहीं हो पाती पूरी तरह, तो और आप इसकी तृप्ति इस तरीके से भी कर रहे हैं, तो इसमें 1% भी कोई बुराई नहीं है। पर शर्त यह है कि ये आपके पार्टनर को बात बुरी ना लगती हो या उनके साथ इस कारण से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट ना हो। हस्तमैथुन से पार्ट सिकुड़ जाता है? तो नॉर्मली तो नहीं, पर वही टेंशन अगर हुई तो बिल्कुल सिकुड़ेगा, टेम्परेरी सही, पर सिकुड़ेगा जरूर अगर आप इसकी टेंशन लो। हस्तमैथुन से अंधापन होता है? तो जी नहीं, ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है, कोई भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि इससे अंधापन होता है। कुछ और सवाल है। ज्यादातर लोगों को पहली बार पानी किस एज में निकलता है? तो ज्यादातर केसेस में इस 11 से 12 साल में ये निकलता है, बाकी कुछ केसेस में इससे पहले भी उनका वीर्यपात हो सकता है। नॉर्मली एक यौन गतिविधि में इरेक्शन कितनी देर तक रहता है, मतलब कितनी देर तक उसको टाइट रहना चाहिए? तो इसका जवाब है 5 से 10 मिनट, और थोड़ा बहुत इससे ज्यादा भी हो सकता है कुछ केसेस में। अगर 5 मिनट है जब भी नॉर्मल है और 10 मिनट है जब भी नॉर्मल। सिकुड़े हुए रुस्तम की लेंथ कितनी होती? तो इसका जवाब है 2 से 4 इंच, ये कहीं भी हो सकता है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। क्या सबका लिंक एक प्रकार का होता है? तो ऐसा हरगिज नहीं है। चाहे दो भाई भी हैं, उनका भी आकार, साइज, शेप बिल्कुल अलग हो सकता है और ये अपने आप में कोई समस्या नहीं है। एक पुरुष एक दिन में कितने शुक्राणु बनाता है? 1000, लाख या मिलियन? तो इसका उत्तर है 150 मिलियन, 150 मिलियन। 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। एक पुरुष के अंदर एक बार शुक्राणु कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, यानी कि इसकी लाइफ कितनी होती है? कि लाइफ देखी जाए तो ये कुछ हफ्तों तक रह सकता है, 7 से 10 दिन तक तो इसकी रेंज है ही है, इससे ज्यादा भी ये जीवित रह सकते हैं। और यही चीज महिला के शरीर में 1 से 2 दिन केवल जीवित रह सकते हैं और बाहर निकल के 1 घंटे में ही सब नष्ट हो जाते हैं। लिंग में कोई हड्डी नहीं होती? जी हाँ, बिल्कुल सही है, इसमें हड्डी नहीं होती, रादर ये एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। पाइप्स होते हैं, 3 पाइप, उसमें ब्लड पड़ता है। जब जितना ज्यादा ब्लड बढ़ता है उतना ज्यादा इसका आकार में फर्क पड़ता है, टाइटनेस में फर्क पड़ता है। इसमें हड्डी नहीं होती, पर फ्रैक्चर फिर भी हो जाता है, और वो खासकर जब होता है जब आप खड़े हुए लिंग पे कोई चोट लग जाए, खासकर फीमेल ऑन टॉप, तो इस पोजीशन में ज्यादा टूटता है। एक पुरुष को सोते समय कितनी बार इरेक्शन आ सकता है? तो इसका जवाब है 5 बार तक इरेक्शन हो सकता है। वो एक बार आ रहा है जब भी नॉर्मल है, 5 बार आ रहा है जब में है जब नॉर्मल। लिंग का आकार तापमान के कारण घट बढ़ सकता है? तो जी हाँ, ये सच्चाई है। एक जैसे मैंने बताया कि इसमें खून के बनने से साइज सिकुड़ेगा या बड़ा होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही सर्दियां आएंगी, खून की नसें सिकुड़ती हैं हीट को बचाने के लिए। जब वो सिकुड़ती हैं तो आपका रस्तम भी सिकुड़ता है, तो टेम्परेचर से इसका फर्क पड़ता है। और अगर बहुत ज्यादा हीट है तो गोलियां भी थोड़ी नीचे लटक जाती हैं। ये भी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वो स्पर्म्स को या आपके शुक्राणुओं को बचाने के लिए ऐसा होता है।